हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो हमारा एप्लीकेशन है वर्डपैड। देखिए, अभी तक हो सकता है आप वर्डपैड के बारे में कुछ खास जानकारी ना रखते हों, या तो आपने अभी कभी इसे देखा ना हो। बट अब आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि हम वर्डपैड के एक एक पॉइंट को, इसके एक एक फीचर को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे, ये मेरा वादा है। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो मेरे जितने भी वीडियो सभी सीक्वेंस से देखते चलिए, क्योंकि मैं शुरू से स्टार्ट से सभी पॉइंट को लेके कवर करते चल रहा हूं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारा वर्ड पैड होता क्या है। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, जो कि आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, वर्डपैड क्या है। तो देखिए, वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। यह सभी एमएस वर्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट पहले से मौजूद होता है। जो ये सॉफ्टवेयर है, ये बेसिक वर्डपैड प्रोसेसर का प्रोग्राम है, और यह एमएस विंडो में ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। मतलब आपको कहीं से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑलरेडी इसमें दिया रहता है आपके सिस्टम के साथ। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है, वर्डपैड की विशेषताएं क्या है। तो आपने यहाँ से तो देख लिया, साधारण वर्ड प्रोसेसर है ये, और यह नोटपैड से बेहतर लेकिन एमएस वर्ड से छोटा व सीमित होता है। ये देखिए, नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें सिर्फ लिखने का काम होता है। तो हमने इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप उसे जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो नोटपैड से बड़ा होता है हमारा वर्डपैड, और लेकिन एमएस वर्ड से छोटा होता है। देखिए, तीनों सिमिलर तो हैं, मतलब टेक्स्ट तीनों लिखने का काम होता है, लेकिन नोटपैड छोटा होता है, फिर उससे बड़ा वर्डपैड होता है, फिर हम लोग एमएस वर्ड में आ जाते हैं, ये सबसे बड़ा होता है इन तीनों में से। उसके बाद यह सामान्यतः दस्तावेज या नोट लिखने के लिए उपयोगी होता है। अगर आपको सामान्यतः कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई नोट बनाना है, तो आप वर्डपैड का सिंपली यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आ जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का समर्थन। मतलब वर्डपैड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के समर्थन में आपको क्या क्या मिलेगा, इससे आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, साइज और कलर बदल सकते हैं। उसके साथ साथ आप बुलेट्स एंड अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, जो कि आप इसे सिंपली यूज कर सकते हैं। और यहाँ से अगला आ जाता है, इमेज और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने की सुविधा इसमें होती है। जैसे वर्डपैड में आप पिक्चर, पेन ड्राइविंग से या डेट टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। और अगला है फाइल फॉर्मेट। मतलब इसका फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, इसका एक्सटेंशन नेम, फाइल का नेम क्या होता है इसका। जैसे वर्डपैड से बनाई गई फाइल का मुख्य एक्सटेंशन होता है डॉट आर टी एफ। इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट आर टी एफ, जो कि इसका पूरा नाम है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और इसके अलावा यह अन्य फॉर्मेट जैसे डॉट टीएक्सटी, डॉट डॉक्स आदि भी सपोर्ट करता है ये। तो इसमें कई सारे एक्सटेंशन ये सपोर्ट करता है। और पांचवा है फ्री और बिना इंटरनेट के चलता है। जो इसमें सबसे अच्छा बात है, ये फ्री है और बिना इंटरनेट के चलता है। तो इसे उपयोग करने के लिए किसी लाइसेंस या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। आपको कहीं से परचेस या लाइसेंस लेने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती, आप इसे विदाउट इंटरनेट चला सकते हैं। तो आपने देखा है इसके कुछ मुख्य बातें, जैसे वर्डपैड क्या है, विशेषताएं क्या है, तो हमने ये देख लिया। अब हम दोस्तों देखते हैं कि हम वर्डपैड को कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ओपन करना पड़ जाए तो कैसे ओपन करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। ये जो हमारा ग्रीन वाला पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो यहाँ पे जितने भी आइकन्स हैं, अगर आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है वर्डपैड, तो आप यहाँ सिंपली ओपन कर सकते हैं। जैसे वर्डपैड मैंने यहाँ पे रखा है, तो आप यहाँ से वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप नीचे टास्क बार में आ जाएंगे विंडोज पे, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, तो आप यहाँ से ढूंढ लेंगे। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आपको एक ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा विंडो एक्सेसरीज का, तो यहाँ से भी चांस होता है कि मिल जाए। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप वर्डपैड लिख के सर्च कर लेंगे, तो आप सिंपली वर्डपैड यहाँ से पा जाएंगे।
और नहीं तो आप फाइल एक्सप्लोरर से भी खोल सकते हैं। और हमने फाइल एक्सप्लोरर पर भी वीडियो बना दिया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप ऑडियो वीडियो फाइल फ़ोल्डर कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमने उसका भी वीडियो बना दिया, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर अगर आपको कहीं और से ओपन करना होगा तो राइट बटन क्लिक करके न्यू पे आएंगे, तो यहाँ से भी चांस होता है कि यहाँ से भी मिल जाता है हमारा वर्ड पैड। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ करेंगे, जो पूरा 100% गारंटी रहता है कि मिल जाए। तो आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे विंडो प्लस आर, तो आपके सामने रन कमांड ऐसे खुल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें टाइप करना होगा वर्ड पैड, और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि वर्ड पैड के बीच में आप स्पेस नहीं देंगे। अगर आप वर्ड स्पेस पैड लिखते हैं उसके बाद सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, ये वर्ड पैड एक ही में रहना चाहिए। फिर आप ओके कर देंगे तो जस्ट आपके सामने ऐसे वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। आप इसका होम पेज ऐसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसमें कैसे कहाँ पे क्या रखा हुआ है, इसके पार्ट कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा टाइटल बार। टाइटल बार में आपको वर्ड पैड का यहाँ पे लोगो दिख जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, जो कि आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे वर्ड पैड। और यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट, मतलब जब तक ले आपका कोई फाइल नहीं सेव है, ये डॉक्यूमेंट देगा। जब आप किसी फाइल को यहाँ पे सेव कर देंगे तो उस फाइल का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। और इसी कॉर्नर पे आप आ जाएंगे दूसरे वाले साइड में, तो सबसे पहले मिलेगा मिनिमाइज। मिनिमाइज कर देंगे तो ये टास्क बार में चला जाता है, इसे हम लोग टास्क बार बोलते हैं। तो आप यहाँ से दोबारा ओपन करेंगे तो ये दोबारा ऐसे ओपन हो जाता है, मतलब जस्ट हाइड कर सकते हैं। और ये हमारा है रिस्टोर डाउन, मतलब जब तक ले आपका ये पूरा फुल पेज है ये रिस्टोर डाउन देगा, लेकिन जब आप इसे रिस्टोर डाउन कर देंगे तभी मैक्सिमाइज करने के लिए आपको बोलेगा कि अब आप इसे मैक्सिमाइज करिए। और उसके बगल है क्लोज बटन, आप यहाँ से इसे जस्ट क्लोज कर सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे हमारा आ जाता है टैब बार। यहाँ पे आपको दो टैब मिलेंगे, होम और व्यू। व्यू में कुछ ऑप्शन है और होम में है। और उसके नीचे आपको मिल जाएगा दोस्तों रिबन। रिबन में आपको कई सारे टूल्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। और उसके नीचे जो हमारा ये दिखाई दे रहा है रूलर, जिसे हम लोग बोलते हैं रूलर। और उसके जस्ट नीचे जो हमारे पूरा वाइट वाला एरिया है, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग एरिया, टेक्स्ट एरिया, जो भी हम इसमें ड्रा करते हैं, लिखते हैं, इसे बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा ये स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आप यहाँ से कितना जूम आउट कर सकते हैं और कितना जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट आप इसे 500 तक कर सकते हैं, और जूम इन आप 10% तक कर सकते हैं। सॉरी, इसे आप जूम आउट 10% तक कर सकते हैं, और जूम इन आप 500% तक कर सकते हैं। और हम इसे नॉर्मली रख लेते हैं 100%। अब देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इसके एक एक ऑप्शन को, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने इसका स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब हम इसके पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको टाइटल बार पे यहाँ पे कस्टमाइज एक्सेस टूल बार में जब आप यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेंड ईमेल। तो मतलब यहाँ पे आप जितना ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इन ऑप्शन में जो भी आप यहाँ से टिक कर देते हैं, जिसे चेक कर देते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे न्यू, अगर मैं न्यू पे क्लिक कर दूँ, इसको मैं चेक कर दूँ, तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आके सेव हो जाएगा। अगर मैं ओपन पे के चेक कर दूँ तो ये ओपन यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे अनचेक कर देंगे, तो फिर ये हट जाएगा इस तरीके से। और ये नीचे वाले पार्टीशन में देखेंगे तो ये दिख रहा है सो बिलो द रिबन, मतलब ये ऑप्शन रिबन के नीचे आ जाएगा ऐसे। अगर आप इसे दोबारा करते हैं सो एबव द रिबन, तो रिबन के ऊपर चला जाएगा, ये हमारा रिबन होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और उसके नीचे मिल जाता है मिनिमाइज द रिबन। अगर आप इस रिबन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसे मिनिमाइज कर देंगे। अगर दोबारा इसे लाना चाहते हैं तो मिनिमाइज द रिबन दोबारा इसे अनचेक कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से। अगर आप डायरेक्टली व्यू पे डबल बार क्लिक करेंगे तो फिर भी ये हाइड हो जाएगा, और जब दो बार क्लिक कर देंगे फिर से ये आ जाएगा ऐसे। अब उसके बाद देखिए आपको मिल जाएगा फाइल का ऑप्शन। इस फाइल के ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज प्रिंट। इसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम सबको देखते हैं। तो दोस्तों, हम इसे लाइन से ना देख के हम इसे अपने कार्य के आधार पर देखने वाले हैं, कि मतलब हमारा जैसा काम पड़ता है हम वैसे यूज करते हैं।
तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूँ, आपके लिए यहाँ से एक फॉर्मेट बनाता हूँ टेक्स्ट का, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एक टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, जो कि आपको समझाने में आसानी होगी। मान लीजिए आपने कोई ऐसे टेक्स्ट लिखा, आप यहाँ से कुछ भी ऐसे लिख दिए हैं, जो भी आपको लिखना था आपने लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद अब आपको इसको सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कैसे सेव कर सकते हैं? तो सेव करने के लिए आप आ जाएँगे फाइल में। फाइल में आने के बाद आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन, और आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो फिर भी ये वाला आपका बॉक्स ऐसे ओपन होके आ जाएगा। शॉर्टकट यूज करेंगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, अगर फाइल से करेंगे तो आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा सेव पे। अब देखिए ये फाइल मुझे सेव करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से लोकेशन दे दूंगा कि मतलब मुझे कहाँ सेव करना है, जैसे अटैचमेंट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ से इसको लोकेशन दे दूंगा, जैसे दिस पीसी में मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ, जो भी मुझे इस फाइल का नाम देना होगा मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ। जैसे इम्पोर्टेंट फाइल में इसका नाम दे मैं यहाँ से इसका नाम दे दिया इम्पोर्टेंट फाइल। अब मैं जैसे सेव करूँगा ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा, और आप यहाँ से देखेंगे जो डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे कर दे रहा हूँ जस्ट सेव। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फाइल नाम इसका आ गया, और मैं इसे मिनिमाइज़ करके यहाँ से देखूँ तो मेरा इम्पोर्टेंट फाइल यहाँ से आके सेव हो गया है। तो आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अब देखिए सेव करने के बाद अब आपको एक नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपने इस पेज में काम कर लिया, अब आपको एक नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप कॉपी में लिखते हैं किसी पेज में, उसके बाद वो पेज लिखने के बाद आपको दूसरे पेज की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे इसमें भी है। ये पेज मेरा भर गया, मैं दूसरा पेज ले लूँगा। तो दूसरा पेज लेने के लिए आपको आना होगा फाइल में, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू, और आप इसका शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल+N। मैं जैसे न्यू करूँगा तो ये नया पेज आ जाएगा, और यहाँ से इम्पोर्टेंट फाइल ये हट जाएगा, मतलब नया पेज आ जाएगा। तो मैं इसे करता हूँ न्यू। अब आप देख सकते हैं फिर से नया पेज आ गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया, मतलब अब ये फाइल भी नहीं सेव है। पहला वाला सेव था, अब हमने यहाँ से दूसरा पेज ले लिया। तो आप इस तरीके से नया पेज ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हो सकता है कि आपने जो फाइल पहले से सेव की है, अब आप उसे ओपन करना चाहते हैं, मतलब उसे दोबारा लाना चाहते हैं। जैसे आप कॉपी में कुछ लिख लेते हैं, आप उसे दोबारा चेक करते हैं कि हमने क्या-क्या लिखा है। तो ऐसे आपको अगर ओपन करना होगा तो आप ओपन में आ जाएँगे, इसका शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल+O। तो हम इसे करते हैं यहाँ से ओपन, और अब आप जहाँ भी फाइल अपना सेव किए होंगे लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे से सेव किया था, उसके बाद यहाँ से नाम दिया था इम्पोर्टेंट फाइल, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ओपन कर लेता हूँ, तो मेरा फाइल दोबारा ये आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये दोबारा फाइल, अगर आप कोई फाइल ओपन करते हैं और उसे आप दोबारा सेव करने जाएँगे तो ये सेव नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेव है। अगर अब आपको इसमें कोई ऐसा आपका मैटर बन गया कि आप इसमें कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने इसमें कुछ लिख लिया, मुझे दोबारा ये सेव करना है, तो आप सेव करने जाएँगे तो सेव होगा नहीं इस केस में। तो इस केस में आपको काम करना होगा, आना होगा फाइल में, और उसके बाद आप आ जाएँगे सेव एज़ में। जब आप कोई काम दोबारा करके सेव करते हैं, तो आप सेव एज़ में करेंगे, और सेव करने जाएँगे तो सेव होगा नहीं, तो आपको सेव एज़ करना पड़ेगा। अब देखिए सेव एज़ में आएँगे, आपको यहाँ से 5 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से जैसे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप सिंपल सेव करना चाहते हैं, आप कोई भी चेंजेस किए हैं, तो आप सिंपल टेक्स्ट इसमें रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप सेव करेंगे। और दूसरा है ऑफ़िस, जो ये दिया है ऑफ़िस में ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, अगर आप इसमें सेव करते हैं, तो जो ये फ़ाइल होगा ना, आप सेव करेंगे वर्डपैड में, लेकिन ये जाके खुलेगा एमएस वर्ड में खुलेगा। अगर आपको एमएस वर्ड में कुछ शेयर करना है, अगर इसी फ़ाइल को आपको एमएस वर्ड में ओपन करना है, तो आप इसमें सेव कर देंगे दूसरे वाले में, तो ये एमएस वर्ड में जाके ओपन हो जाएगा। और तीसरा है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, अगर आप इसमें सेव करते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा कोई अनदर फाइल है, कुछ भी फाइल है, तो आप ओपन में जाके सेव कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स में जाके सेव हो जाता है, जैसे लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, उसमें जो आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एप्लीकेशन, ये उसमें ओपन हो जाएगा। और चौथा है दोस्तों प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप सिर्फ़ इसमें लिखने का काम किए, मतलब जैसे मैंने सिर्फ़ इस पे लिखा है, ना ही मैंने इससे को बोल्ड किया है, ना ही कलर किया है, ना ही कोई चेंजेस किया है इसमें, सिर्फ़ हमने सिंपल लिखा है, तो आप प्लेन टेक्स्ट में सेव करेंगे। और ये है अदर फॉर्मेट, अगर आपका ये जो फॉर्मेट है
कोई भी इसका एक्सटेंशन है आप इसे जाके इसमें सेव कर सकते हैं, जैसे .txt हो, .rtf हो, मतलब कोई भी एक्सटेंशन हो आप इसमें जाके सेव कर सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर मैं कोई चेंजेस किया हूँ, सिंपल कोई भी चेंजेस किया हूँ या कुछ भी किया हूँ, तो मैं रिच टेक्स्ट यहाँ से सेव कर लूँगा। तो मैं यहाँ से इसे करूँगा, सेव का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ दोस्तों इसमें और भी है कि आप एक ही नाम से 2 फाइलें सेव नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँ तो इसका नाम बदल सकता हूँ, तो मैं इसका नाम दूसरा दे देता हूँ। जैसे मैं अपना नाम एक बार दे देता हूँ, प्रिंस, और यहाँ से मैं इसे सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से इसका नाम प्रिंस हो गया। अब अगला दोस्तों है प्रिंट। प्रिंट में आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्रिंट कर सकते हैं। जब प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे प्रिंटर आ जाएंगे, जो कि यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको आपका प्रिंटर कोई जुड़ा होना चाहिए। अगर ये नहीं जुड़ा है तो ये PDF के रूप में सब सेव कर देगा, मतलब ये आपका फिजिकल प्रिंटर नहीं रहेगा जिससे आप कोई कॉपी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आपका कोई प्रिंटर सेलेक्ट नहीं है तो ये PDF के रूप में सेव कर देगा। और उसके नीचे है दोस्तों हमारा स्टेटस, मतलब ये प्रिंट करने के लिए रेडी है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस से आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं, एकदम सीधा रहेगा। लैंडस्केप कर देंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। एडवांस में आप आ जाएंगे तो आप यहाँ से कोई भी पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे A3, A4। हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चलता है A4 चलता है, और नहीं तो बाकी जैसे और हाईलाइटर है, लीगल है, ये सब अदर कंट्री में ज़्यादा चलते हैं। और मार्केट में हमारा सबसे ज़्यादा A4 साइज़ अवेलेबल रहता है। जो आप मार्केट में टू कॉपी कराने जाते हैं, फ़ोटो कॉपी, वो A4 साइज़ का होता है। तो आप यहाँ से पेज का साइज सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, और फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो ये लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो भी रहेगा वो हो जाएगा। और यहाँ से फाइंड प्रिंटर, अगर आप फाइंड प्रिंटर करते हैं तो आपका कोई अगर इंटरनेट वाला आपका प्रिंटर है तो उसे खोजेगा और उसे कनेक्ट होने के लिए ढूंढेगा। और ये दोस्तों पेज रेंज, मतलब आप सभी पेज को निकालना चाहते हैं या सिलेक्ट करके निकालना चाहते हैं, या पेज नंबर आप यहाँ से दे सकते हैं कौन सा पेज निकालना है, तो ये पेज नंबर यहाँ से निकाल देगा। और यहाँ से आपको जितनी भी कॉपियाँ निकालनी होंगी आप कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे, उतनी कॉपी यहाँ से निकाल देगा। और हम यहाँ से फिर कर देंगे अप्लाई प्रिंट, तो ये प्रिंट होने लगेगा। तो आप ऐसा काम कुछ इसमें कर सकते हैं। और अगले ऑप्शन में आ जाएंगे पेज सेटअप में, तो आप यहाँ से पेज को सेटअप कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ से पेज का साइज़ क्या होना चाहिए, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया। और लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों ये है पेज मार्जिन्स। ये देखिए पेज मार्जिन्स क्या होता है, जो आपको ये पेज दिखाई दे रहा है इसमें आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर में, और जो इसके किनारे किनारे जो जगह छोटा है इसे पेज मार्जिन बोलते हैं। जैसे अगर हम टॉप से 2 इंच कर दें, हम यहाँ से डाल दे रहे हैं 2 इंच, अभी देख सकते हैं ऊपर ज़्यादा हमारा गैप आ गया, यहाँ पे ज़्यादा जगह छूट गया, तो इसे ही मार्जिन बोलते हैं जो किनारे किनारे पे जगह छोटा है। और अगर आप पेज प्रिंट नंबर पर सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सभी पेज पर ऑटोमेटिक नंबर आने लगेंगे, जैसे पेज के नंबर पड़ जाएंगे 1, 2, 3 ऐसे। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले फंक्शन पे। हमारा अगला क्या है, सेंड इन ईमेल। आप इस ईमेल से कोई भी आपने डॉक्यूमेंट या कुछ भी फाइल बनाया आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आउटलुक ईमेल बनाना ज़रूरी होगा। ऐसे कई सारे आप ईमेल का यूज़ करके भेज सकते हैं, आउटलुक है और जैसे याहू है, ये सब आप इससे सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेडी करके रखना होगा। और अबाउट वर्डपैड से आप वर्डपैड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और एग्जिट कर देंगे तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा वर्डपैड। तो इस तरीके से आपने फाइल का सभी ऑप्शन देखा। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये 30 मिनट के वीडियो के लिए जो भी कुछ मिनट का हो, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों एक एक ऑप्शन को देखते हैं, होम टाइप के इस टूल्स को। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो कि सबसे पहला मिलेगा पेस्ट कट कॉपी। तो देखिए अभी कट कॉपी ये एक्टिव नहीं है, जब तक ले हम कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये एक्टिव नहीं होगा। तो देखिए मान लीजिए मैं ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से कट करूँ या कॉपी करूँ,
देखिए कट मैं करूँगा तब भी मैं कहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ, कॉपी करूँगा तब भी मैं कहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन कट कॉपी में अंतर है। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, मैंने ऊपर वाला लाइन सेलेक्ट किया है, जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी कोई एक्टिविटीज़ पे कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दे रहा हूँ कट, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन कट गई, ऊपर वाली लाइन कट गई। अब मैं इसे नीचे कहीं पे लाके पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो मैं इसे कर दे रहा हूँ यहाँ से लाके पेस्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ऊपर से सेलेक्ट किया, कट किया तो ऊपर से लाइन कट गया, अब मैंने नीचे लाके पेस्ट कर लिया। और लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता, कॉपी में क्या होता है जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे तो आपका ओरिजिनल नहीं कटेगा। जैसे कट में कट गया था ओरिजिनल, लेकिन कॉपी में ओरिजिनल नहीं कटेगा। और जब आपको पेस्ट करना होगा तो आप कहीं पर भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा, कट में ओरिजिनल कट जाएगा, आप डुप्लीकेट पेस्ट कर लेंगे, लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता है। कॉपी में आपका ओरिजिनल भी रह जाएगा, बचा रह जाएगा, और आप उसे अदर जगह कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं उसका डुप्लीकेट। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला आ जाता है फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में सबसे पहले आपको मिल जाएगा फ़ॉन्ट स्टाइल, जो फ़ॉन्ट फैमिली में है इसका स्टाइल मिल जाएगा। और देखिए यहाँ से आप अगर कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है ये चेंज नहीं होगा। चेंज करने से पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ से जो भी सेलेक्ट करूँगा इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो तो आप जाएगा। इस तरीके से तो इसका आप इस फ़ॉन्ट तरीके से स्टाइल इसका चेंज कर फ़ॉन्ट सकते स्टाइल हैं। चेंज कर सकते और हैं। यहाँ से और फ़ॉन्ट यहाँ से स्टाइल का फ़ॉन्ट साइज़ है। स्टाइल का साइज़ देखिए है। डिफ़ॉल्ट देखिए रूप में आपको डिफ़ॉल्ट रूप मिलेगा में सबसे आपको मिलेगा मिनिमम सबसे पॉइंट मिनिमम 8 पॉइंट पॉइंट और 8 सबसे पॉइंट हाईएस्ट और पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट 72 मिलेगा। अगर मैं 72 इसका मिलेगा। साइज़ इतना अगर मैं बढ़ा दूँ इसका तो ये साइज़ इतना इतना बढ़ा बढ़ा दूँ दूँ तो तो ये ये इतना इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको कम अगर कर मैं दूँ इसको कम तो कर दूँ इतने पे आ तो जाएगा। इतने पे आ अब जाएगा। देखिए हो अब सकता है देखिए हो आपको सकता है इससे भी आपको ज़्यादा इससे भी लार्ज ज़्यादा लार्ज ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रूरत पड़ मतलब यहाँ जाए, से तो मतलब यहाँ 72 सबसे हाईएस्ट है। अगर आप इससे ज़्यादा भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मैनुअली खुद ही लिख देंगे। जैसे मुझे चाहिए 8 पॉइंट तक, तो मैं 80 पॉइंट तक मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। अब आप यहाँ से देखेंगे, अब मैं यहाँ से कर दूँगा 80 पॉइंट, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका साइज़ आ जाएगा। तो आप इसका साइज़ ऐसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अगला आ जाएगा ग्रो फॉन्ट। जब आप ग्रो फॉन्ट पे करेंगे तभी इसका साइज़ ऐसे ग्रो हो जाएगा, और ये कर देंगे श्रिंक, तो इसका फॉन्ट श्रिंक हो जाएगा। और उसके जस्ट नीचे आपको देखिए दोस्तों मिल जाएगा बोल्ड। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, नीचे वाले को बोल्ड करता हूँ, तो क्या होता है, ये थोड़ा मोटा हो जाता है। जो टेक्स्ट रहेगा ये इसकी मोटाई थोड़ी बढ़ जाएगी, बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ इटैलिक, तो इटैलिक से थोड़ा तिरछा हो जाएगा फॉन्ट। ऐसे देख सकते हैं आप राइट साइड में ये झुक गया है। और अंडरलाइन कर दूंगा तो सभी के नीचे, सभी वर्ड के नीचे लाइनिंग आ जाएगी ऐसे, मतलब पूरे जो पूरा हमारा पैराग्राफ रहेगा सबके नीचे लाइनिंग आ जाएगी। अगर मैं कर देता हूँ स्ट्राइक थ्रू, तो बीच से ऐसे स्ट्राइक थ्रू मार देगा, सभी का ऐसे लाइनिंग मार देगा। अगर बीच से आप कोई वर्ड काट के दिखाना चाहते हैं तो ऐसे स्ट्राइक थ्रू लगा देंगे, तो ऐसे स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अब उसके बाद देखिए मिल जाएगा आपका अगला ऑप्शन दोस्तों, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हमारा क्यों यूज होता है। जैसे अगर आपको कोई ऐसा, हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो उसमें फार्मूला लिखने को आ जाता है। जैसे आप कोई भी साइंस में फार्मूला लिखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं जल का H2O, H2O। अब आप यहाँ से देख सकते हैं H2O हमने ऐसे लिखा, लेकिन ये सही तरीका इसका नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ से दो को करेंगे सेलेक्ट। आप यहाँ से ऐसे दो को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट करेंगे तो ये जो दो है ये नीचे आ जाएगा। अब आप इसका सही फॉर्मेट देख सकते हैं, H2O हमारा ऐसे होता है। और कहीं कहीं दोस्तों ऐसे होता है कि जहाँ पे हमारा कोई गणितीय काम पड़ जाता है, जैसे मुझे लगाना है 10 का स्क्वायर लगाना है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो 10 का स्क्वायर लग ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे 102 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 2 को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरा पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। शिफ्ट के साथ आप डायरेक्शन की का यूज करेंगे तो ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे कर दूंगा सुपर स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं ये इसका पावर में लग गया, इसका घात लग गया। तो आप इस तरीके से ऐसे जो भी यूज होगा आप यूज कर सकते हैं। अब अगला हमारा दोस्तों आ जाता है जो कि हमारा टेक्स्ट कलर। अगर आप जो भी अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे, जो कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अगर आपको और ज़्यादा कलर की ज़रूरत पड़े तो मोर कलर्स पे आएंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप
कस्टमाइज़ कलर खुद ही कलर बना सकते हैं, जो भी आपको हल्का चाहिए या बहुत ज़्यादा ब्लू डार्क चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ऐड टू कस्टम कलर कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, तो आपका यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। बहरहाल इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, एमएस वर्ड में एमएस पेंट में ऐसा दिया गया है कि आप वहाँ पे आके सेव कर सकते हैं। अब अगला है हमारा दोस्तों, जो कि हमारा है टेस्ट हाइलाइटिंग कलर। अब जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं और हमें कोई पॉइंट मेन लग जाता है तो हम उसे हाइलाइटर से हाइलाइट कर देते हैं। तो इसको हाइलाइट करने के लिए आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कलर पे आ जाएंगे और जो भी कलर देंगे उससे ये हाईलाइट हो जाएगा ऐसे। तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं और नो कलर कर देंगे तो फिर ये नो कलर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको सेलेक्ट करके नो कलर करना पड़ेगा, तभी ये नो कलर होगा। तो आई होप आपने फ़ॉन्ट वाला भी समझा होगा। अब हम चलते हैं पैराग्राफ पर। तो हम पैराग्राफ पे से चलते हैं और पैराग्राफ का यूज करके देखते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई चेंजेस कर लिया है, अगर आप पहले जैसे फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो आप एक शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+Z। तो Ctrl+Z करेंगे तो आप पहले वाले फॉर्मेट में पीछे चले जाएंगे। स्टेप जो भी आप एक्टिविटी किए रहेंगे आप उसे पीछे जाके सही कर सकते हैं। Ctrl+Z करना होगा, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अंडू और रीडू कर सकते हैं। ये Ctrl+Z से होता है, आप जो भी कुछ किए रहेंगे एक्टिविटी उसे पीछे ले जा सकते हैं। और जो भी आपने एक्टिविटी पीछे ले गए हैं, अगर आप उसे दोबारा आगे लाना चाहते हैं तो आप इसे रीडू कर देंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों पैराग्राफ पे। देखिए पैराग्राफ पे है हमारा सबसे पहले आ जाता है डिस्क्रीज इंडेंट। अगर हम इसको मान लीजिए ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसका खसकाना चाहते हैं, मतलब आगे जगह देना चाहते हैं, तो इसे बोलते हैं इंडेंट। अब जैसे अगर मैं, ये हमारा किस साइड का है, ये हमारा लेफ़्ट साइड में ले जाने को कह रहा है। अगर हम लेफ़्ट साइड में ले जाएँगे तो नहीं जाएगा। इसका आप तीर का निशान देख सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड में लेके जाने को कह रहा है तो नहीं जाएगा। अगर हम इसे राइट साइड में करेंगे तब ये राइट साइड में ऐसे ले जाएगा। और जब आपको दोबारा लेफ़्ट में लाना होगा तो आप ऐसे लेफ़्ट में क्लिक करेंगे, तो इसका आप इंडेंट यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं और इसको इंक्रीज़ करके बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा स्टार्ट ए लिस्ट। अगर आपका कोई लिस्ट है और यहाँ से अगर आप कोई बुलेट लगाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अनऑर्डर लिस्ट का दिया है, यहाँ से ऑर्डर लिस्ट का दिया है, जो भी आप लगाना चाहते हैं ऐसे लगा लेंगे तो ये लग जाएगा। ये आपका जहाँ से इंटर हुआ रहेगा वहीं पे लगेगा। तो देखिए मेरा यहाँ से इंटर हुआ है, यहाँ से ये यहाँ पे लग जाएगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ बुलेट पे आके यहाँ से डाल देता हूँ नंबरिंग 1 2 3 ऐसे, तो आपका ऐसे नंबरिंग लग जाएगा और जहाँ से एंटर होगा वहीं पे ये लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ, यहाँ पे अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मतलब जहाँ जहाँ पे एंटर करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे ये लग जाएगा। ये एंटर पे आपका डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप पे, जो कि हमारा अगला है लाइनिंग स्पेस। अगर आप इसे सेलेक्ट करके इस पे लाइनिंग देना चाहते हैं तो आप ऐसे इसका लाइनिंग दे सकते हैं। जैसे 1 पॉइंट है तो इतना आ जाएगा और ये 1.15 है तो आप इस पे कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरीके से आप 2 पॉइंट कर देंगे तो 2 पॉइंट कितना स्पेस हो जाएगा। और ये है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के बाद ये सभी लगेगा, जो कि पैराग्राफ आपका यहाँ पे होता है, ये इसके बाद स्पेस लगेगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारा होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब ये आपका एक लाइन से कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा ए लाइन है, मतलब एक साइड से पूरा ए लाइन में है। जैसे मैं पहले इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे बना देता हूँ। मान लीजिए आपका फॉर्मेट कुछ ऐसे है और आपको ए लाइन करना है लेफ़्ट साइड से, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ऐसे कर देंगे लेफ़्ट अलाइन। और इसका आपका शॉर्टकट मिलेगा Ctrl+L। तो आप Ctrl+L से भी कर देंगे फिर भी आपका वही काम होगा, नहीं तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ लेफ़्ट अलाइन, तो इस तरीके से लेफ़्ट से अलाइन हो जाएगा। सेंटर में कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं राइट साइड से अलाइन करना चाहता हूँ तो राइट साइड से कर दूंगा तो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। अगर मैं जस्टिफाई कर दूँ तो लेफ़्ट राइट ये दोनों तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट से भी हो गया, राइट से भी हो गया। और जब आप इस पे आएँगे पैराग्राफ तो वही सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे लेफ़्ट राइट से इंडेंट कर सकते हैं, स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, 10 पॉइंट तक कर सकते हैं, जस्टिफाई, मतलब आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन पिक्चर। आप यहाँ से आएँगे पिक्चर, तो आप यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। आप पिक्चर पे जाएँगे तो उसके बाद आपका जहाँ पे कोई फ़ोटो होगा आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करके ऐसे ओपन कर लेंगे।
ऐसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे तो आपका पिक्चर जो होगा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप इस रिसाइज हैंडल पे आएंगे, जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं रिसाइज हैंडल। तो आप इस पे आके इसके साइज को ऐसे घटा या बढ़ा सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे है चेंज पिक्चर। अगर मैं इसी पिक्चर पे कोई दूसरा पिक्चर बदलना चाहता हूँ तो मैं आ जाऊँगा चेंज पिक्चर पे। और उसके बाद मान लीजिए मेरे पास एक ही फ़ोटो है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो आप क्या करेंगे, कोई दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो जो आप दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो फ़ोटो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसके स्थान पे दूसरा फ़ोटो आ जाएगा जो आप चेंज करेंगे। और ये है रिसाइज पिक्चर। अगर आप रिसाइज पिक्चर पे आते हैं तो आप इसका ऐसे बढ़ा सकते हैं। हॉरिजेंटल बढ़ाएंगे तो हॉरिजेंटल बढ़ जाएगा, अगर वर्टिकल बढ़ाएंगे तो वर्टिकल। अभी देखिए ये लॉक है, अगर आप इसे अनलॉक कर देंगे तभी दोनों साथ में नहीं चेंज होगा। जैसे मैं इसे घटा दे रहा हूँ, देखिए ये साथ में नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप इसे ऐसे कर देंगे तो ये साथ में चेंज होगा। जो हॉरिजेंटल बढ़ाएंगे वर्टिकल भी ऐसे इंक्रीज होगा। तो आप इसका साइज ऐसे ऊपर कर देंगे तो जो भी साइज आप रखेंगे ऐसे चेंज हो जाएगा। हॉरिजेंटल देखिए इस साइड का होता है, ऐसे क्षैतिज होता है। सॉरी हाँ, हॉरिजेंटल क्षैतिज होता है और वर्टिकल आपका ऊर्ध्वाधर ऐसे लंबवत रहेगा खंबे की तरह, ये होता है। अब देखिए दोस्तों, आ जाता है पेंट ड्राइंग। देखिए पेंट ड्राइंग पे हमने ऑलरेडी 2 पार्ट में इसको बहुत अच्छे से, जैसे हमने आपका ये वर्ड पैट एक्सप्लेन किया है, ऐसे हमने आपका पेंट ड्राइंग भी एक्सप्लेन किया। आप उसे भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके कोर्स में सभी आते हैं। तो आप पेंट वाला भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिएगा, पेंट ड्राइंग ओपन करते हैं और यहाँ से आप कोई ड्राइंग जैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक ड्राइंग क्रिएट कर ले रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद ऐसे मैं इसे कट कर दूंगा तो ये ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इस ड्राइंग को यूज कर सकते हैं। मतलब आप बनाएंगे एमएस पेंट में, लेकिन आप यहाँ पे लाके इसे इसका यूज कर सकते हैं। तो आई आई होप आप इसे भी देखे होंगे। अब हम इसे कर देते हैं डिलीट। जैसे मुझे काम नहीं इसका तो मैं इसे सेलेक्ट करके कर देता हूँ डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा। और अगला है डेट एंड टाइम। आप डेट एंड टाइम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी इंसर्ट करा सकते हैं। और अगर आपका सेव है दिन तारीख तो आप यहाँ से कोई भी इंसर्ट करा सकते हैं। कई सारे फॉर्मेट हैं, तो आप यहाँ से ओके कर देंगे, फिर आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पेंट ड्राइंग का यूज़ किया था, हमने पेंट ड्राइंग को ओपन करके वहाँ से ड्राइंग बनाया और यहाँ से इंसर्ट कर लिया। ठीक उसी तरीके से ये भी काम करता है यहाँ पे, लेकिन आपको कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। जैसे फ़ोटोशॉप मिल जाएगा, कोरल ड्रा मिल जाएगा, और सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं। एक्सेल मिल जाएगा, कोरल ड्रा का ग्राफिक्स मिल जाएगा। यहाँ पे शायद एक्सेल ना दिया है, नहीं दिया है। और नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा। तो आप जैसे कुछ भी मुझे ये यूज करना है तो मैं ग्राफिक्स यूज कर लेता हूँ, फिर यहाँ से ओके कर लेता हूँ। हम देखें यहाँ से आपका ग्राफिक्स रहेगा, और ग्राफिक में जो भी आप कुछ यहाँ पे एडिटिंग करेंगे उसके बाद फिर आप डायरेक्टली कट कर देंगे तो आपका वहाँ पे आके सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बनाया नहीं इसलिए यह एम्प्टी दिख रहा है। तो आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, जो भी आप फॉर्मेट यूज करेंगे यहाँ पे लाके उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये आ जाता है फाइंड। जब हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम इस फाइंड से जो भी हमारे इस पूरे फॉर्मेट में जो कुछ लिखा, अगर हम कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं, कोई लेटर या कोई सेंटेंस, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें वो वर्ड या जो भी लेटर रहेगा हमें सब हाईलाइट होके मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्टोरी, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्टोरी। स्टोरी अब हम यहाँ से कर देंगे फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे स्टोरी होगा वहाँ वहाँ पे स्टोरी ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला दिया है 2 ऑप्शन, मैच फुल वर्ड ओनली। तो यहाँ से हमें इसका पूरा संपूर्ण वर्ड मिल जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा लिखा होता है संडे, तो जब हम सन सर्च करते हैं तो हमारा सन भी सर्च हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ से सर्च करूँ सन, तो मैं अपना कर्सर ऊपर लेके जाके रखता हूँ तो ताकि ये नीचे से ऊपर से सर्च करता हुआ आ जाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सन।
SUN। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये सन भी हमारा हाईलाइट हो जा रहा है, जबकि ये संडे लिखा है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सन सर्च करते हैं, लेकिन संडे में जो सन होता है, मतलब रविवार में जो संडे होता है, उसका ये सन हमारा हाईलाइट कर देता है। तो जिससे ये पता चलता है कि सन बहुत जगह लिखा है, जिससे हमें गलतफहमी हो सकती है कि सन इतनी जगह लिखा है। तो इसके लिए यूज होता है मैच होल वर्ड ओनली। इसको सेलेक्ट करते ही अब आपका सिर्फ जहाँ जहाँ पे सन लिखा होगा वहीं वहीं पे हाईलाइट करेगा। तो अब हम इसे करते हैं फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा दे रहा है फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब सन कहीं पे नहीं लिखा है। तो अब ये सिर्फ जहाँ जहाँ पे सन लिखा होगा उसे ही सर्च करेगा, ना कि संडे वाला सन सर्च कर लेगा। अब अगला जो कि हमारा आ जाता है मैच केस। मैच केस से ये होता है मैच केस ये होता है कि मतलब जहाँ जहाँ पे जैसा हमारा एग्जैक्ट वर्ड रहेगा उसी तरीके से ये ढूंढेगा। जैसे अगर हमें सर्च करना हुआ इब्रे, अगर हम इसे बिना चेक किए सर्च करते हैं इब्रे, तो हमें यहाँ पे इसके बॉक्स में फिल करना होगा इब्रे। तो हमने इसे सर्च किया इब्री, उसके बाद जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इब्री यहाँ पे ऐसे लिखा है, जो कि इसका पहला लेटर स्मॉल है, तो ये ऐसे सर्च कर लिया। लेकिन अगर हम इसको मैच केस कर देते हैं और उसके बाद इसका जो पहला लेटर है इससे हम कर देते हैं कैपिटल, अब ये इसे नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर अब हम कर देंगे फाइंड नेक्स्ट तो ये नहीं सर्च कर पाएगा, क्योंकि ये वाला देखिए तो सर्च कर लिया कैपिटल, लेकिन दूसरा वाला अब नहीं सर्च कर पाएगा जहाँ पर भी होगा। ये एग्जैक्ट उसी वर्ड को पकड़ेगा जैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा। अगर पहला कैपिटल लेटर है तो दूसरा भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, तभी सर्च करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब इसी में अगला ऑप्शन आ जाता है रिप्लेस का। रिप्लेस से क्या होता है, हम एक वर्ड का रिप्लेस दूसरे वर्ड से कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, मैं यहाँ से कोई वर्ड फिल करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ स्टोरी। अब मैं यहाँ से कर दूंगा फाइंड नेक्स्ट तो मुझे स्टोरी दिख जाएगा। और अगर अब मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी की जगह पे पोएम लिख उठे, तो मैं दूसरे वाले बॉक्स में फिल कर दूंगा पोएम। अब इससे ये होगा कि जहाँ जहाँ पे स्टोरी लिखा होगा स्टोरी की जगह पे आ जाएगा पोएम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये हाईलाइट है जो कि स्टोरी लिखा है, लेकिन मैं फाइंड नेक्स्ट कर दूंगा तो यहाँ पे सॉरी रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा पोएम। तो मैं इसे करता हूँ रिप्लेस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोरी की जगह पे पोएम आ गया। अगर मैं दोबारा कर दूँ तो दोबारा भी चेंज हो जाएगा, स्टोरी की जगह पे पोएम आ जाएगा। इसी तरीके से आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी एक ही बार में सभी रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे स्टोरी होगा सब जगह पोएम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो सभी जगह पे पोएम हो गया स्टोरी की जगह पे। तो आप इस तरीके से कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस या कोई भी लेटर हो, आप सबको रिप्लेस कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है दोस्तों सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से होता है कि ये पूरा आपका जो भी आपका फॉर्मेट होगा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा आपके पेज का। और इसका शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं Ctrl+A, तो ये पूरा ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा Ctrl+A से। तो हमने होम टैब का सभी फीचर जितना भी ऑप्शन था हमने ऑलरेडी अच्छे से देखा दोस्तों। अब हम चलते हैं व्यू पे। व्यू पे बस आपके छोटे से कुछ ऑप्शन हैं, हम इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हमारा होता है जूम इन। जूम इन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी करेंगे ऐसे जूम इन तो ये जूम इन हो जाएगा, और जूम आउट करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। अब ये देखिए दिया है 100%, ये मतलब यहाँ से करेंगे तो आपका डायरेक्ट डायरेक्ट 100% पे आके ऐसे सेट हो जाएगा। ये अब हमारा देख सकते हैं ये 100% है। जैसे मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ जूम इन, अब इसको करता हूँ 100%, तो ऐसे 100% पे आके ये सेव हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है रूलर। रूलर अभी चेक है, तो मतलब ये रूलर दिखाई दे रहा है, जो ये ऊपर वाला लाइनिंग दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं रूलर। अगर हम इसे अनचेक कर दें तो ये हाइड हो जाएगा ऐसे, अगर चेक कर देंगे तो दोबारा रूलर आ जाएगा। और ये है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो हमारा यहाँ पे दिखाई देता है जूम इन जूम आउट, अगर हम इसे हाइड करना चाहें तो इसे अनचेक कर देंगे तो ये भी हाइड हो जाएगा, अगर दोबारा चेक कर दें तो ये भी आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्क्रॉल स्क्रॉल बार दिया है जो कि यहाँ पे वर्ड होता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है वर्ड रैप। अब देखिए वर्ड रैप अगर आप नो रैप कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। नो रैप से क्या हो जाएगा कि आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा
इस स्क्रीन के बाहर जाने लगेगा, मतलब एक लाइन में आने लगेगा पूरा। अगर आप नो रैप कर देते हैं, अगर आप वर्ड टू रैप टू विंडो करते हैं, तो आपका विंडो में पूरा सही से आ जाएगा। जो भी आपका विंडो होगा यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट उसी के साइज में आ जाएगा। अगर हम कर देते हैं रैप टू रूलर, तो ये सिर्फ रूलर के साइज में आ जाएगा, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट रूप में इसी में होता भी है, बिना छेड़खानी किए जब देखेंगे आप इसी में रहता है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारा मेजर यूनिट्स। अगर आपको इसे इंच में नापना है तो आप इंच कर सकते हैं, सेंटीमीटर में करना है तो अब ये सेंटीमीटर में आपका रूलर हो जाएगा। अगर कर देते हैं पॉइंट, तो ये पॉइंट के रूप में ऐसे आ जाएगा। और फिर कर देते हैं पिकास, तो ये पिकास में ऐसे आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमने अच्छे तरीके से, जैसे हमने आपसे शुरू में वादा किया था हम आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाएंगे, तो हमने आपको सभी को अच्छे से समझाया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं, उसमें कई सारे वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।